हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। तो हम लोग जनरली इस चैनल में मोस्टली फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते हैं। बेसिकली जीपेट एंड नाइपर जेडब्ल्यू रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन होता है। तो नाइपर जेडब्ल्यू का काउंसलिंग चल ही रहा था, आप लोग सभी को पता ही होगा। और अभी फेज 2 ही चालू था, पूरा काउंसलिंग खत्म हुआ भी नहीं। बट नाइपर अहमदाबाद की तरफ से ऑलरेडी उनका पोर्टल में ना नोटिस आ गया है रिगार्डिंग हॉस्टल रिपोर्टिंग एंड अलॉटमेंट टाइम लेके एंड ओरिएंटेशन लेके। तो देखो क्या है क्या नहीं वो डिटेल्स में बात कर देंगे। तो ये वीडियो जो भी नाइपर अहमदाबाद के बच्चे हो वो तो लास्ट तक देखना ही है, दूसरा बच्चे भी देख सकते हो, क्योंकि देखो कुछ चीजें काफी कॉमन हो सकता है। तो और डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, तो आप देखना है तो लास्ट तक देखो। तो देखो हॉस्टल रिपोर्टिंग एंड अलॉटमेंट डेट जो दिया है ना उन्होंने, तो 14 एंड 15 अगस्त 2021। तो आपको 2 दिन टाइम दिया गया है, आप उस टाइम के अंदर हॉस्टल तक पहुंचना होगा। उसके बाद आपका जो भी रूम अलॉटमेंट वगैरह हो जाएगा, आपको कौन सा रूम मिलता है, क्या आपका रूम पार्टनर कौन होगा, आप वहां पे जाके पता चल जाएगा। उसके बाद देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 16 अगस्त को। तो जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड हम लोग पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग बात किया था, तो ये सब डॉक्यूमेंट अभी कॉलेज में जाने के बाद आपको 16 अगस्त को वहां पे दिखाना होगा, ठीक है। और उसके बाद होगा आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है 17 एंड 18 अगस्त 2021। देखो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम नाइपर अहमदाबाद के वेबसाइट में जाते हैं। ये हो गया नाइपर अहमदाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे इस तरह से आपका फेस मिलेगा। और देखो नीचे जाओगे तो यहाँ पे हर डिटेल्स आपको मिल जाएगा, अहमदाबाद के डिटेल्स। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो आप डिटेल्स देख सकते हो अहमदाबाद के बारे में यहाँ पे। और नीचे आपको 2021 का जो भी हॉलीडे लिस्ट वगैरह है वो सब मिल जाएगा। तो मगर आपको देखना है सबसे ऊपर जहाँ पे न्यू लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये देख लिया है, फिर भी मुझे एक बार बोल ही देता हूँ। रिपोर्टिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एट नाइपर अहमदाबाद MS MBA PhD बैच 2021। तो इसी बैच का बात कर रहे हैं। नाइपर अहमदाबाद इनवाइट्स ऑल द न्यूली admitted students MS firm MBA firm and PhD batch 2021 for the orientation program scheduled on 17 and 18 अगस्त 2021। तो ये तो ओरिएंटेशन के बारे में बता दिया है कि 17 और 18 में होने वाला है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, हॉस्टल रिपोर्टिंग एंड अलॉटमेंट विल बी डन ऑन 14-15 अगस्त 2021 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी conducted on 16 अगस्त 2021। डिटेल्स विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल। तो इसका रिगार्डिंग आपको एक ईमेल फिर से वो लोग देगा आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होगा। हालांकि आप अभी तो ऑलमोस्ट आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ हो ही गया, आप सब कुछ लेके जाओ। और फिर भी वो लोग लिख के रखा है कि डिटेल्स विल बी कंडक्टेड थ्रू ईमेल। तो ईमेल के थ्रू आपको थोड़ा बहुत कुछ बोल देगा। मगर उससे पहले क्या करना है आपको, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट देयर ट्रेवल प्लान टू द इंस्टीट्यूट लेटेस्ट बाय 10 अगस्त 2021 बिफोर 6 PM ऑन बिलो लिंक। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आपको आपका जो भी ट्रेवल प्लान है ना इसके बारे में बताना है, और वो भी 10 तारीख के अंदर 10 अगस्त बिफोर 6 PM। क्योंकि उनका ऑलमोस्ट सभी सीट बुक हो चुका है, सिर्फ 11 सीट ही बाकी था। तो उनको पता है कि अभी फेज 2 में वो 11 सीट पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने 10 अगस्त का डेट रखा है, वो थोड़ा जल्दी ही हो गया, बट एनीवे आपको करना तो है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, आपका जो भी कौन सा तारीख को आप वहां पे जाओगे इसके बारे में आपको बोलना होगा। तो बेसिकली क्या करते हैं नाइपर अहमदाबाद, उनका जो भी कॉलेज का बस है ना, नाइपर अहमदाबाद का जो भी बस प्रोवाइड करते हैं, तो वो बस फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा आपको। चाहे वो रेलवे स्टेशन में हो, एयरपोर्ट में हो, ऐसा कुछ मेजर लोकेशन होता है जहाँ पे उनका बस रहेगा। तो वो बस आपको मतलब क्या बोलते हैं हॉस्टल तक लेके जाएगा, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो एक बार आप वहां पे जाने के बाद आई थिंक उन्होंने ना ईमेल में आपको डिटेल्स दे देगा। मेरे टाइम में तो वो लोग दे दिया था कि इस लोकेशन पे बस रहेगा और कितना कितना बजे रहेगा, सब डिटेल्स दिया था। तो आप उस हिसाब से वहां तक पहुंच सकते हो।
मगर अब देखो कुछ बातें करेंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग ऑलरेडी बहुत वीडियो हो गया। मैंने तो 2 वीडियो आई थिंक, हाँ 2 वीडियो तो बनाया है। सबसे पहले जो वीडियो बनाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आपको फिर से एक बार देखना है, जिसमें मैंने ये सब पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्स बात किया था। ये सब डॉक्यूमेंट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपका ब्राउजर में ये सब दिया हुआ है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको फिर से वहां पे लेके जाना पड़ेगा हार्ड कॉपी। हाँ देखो कुछ चीजें हैं जो बोलना जरूरी है। उनमें से एक तो हो गया, देखो जिसका भी रिजल्ट वेटिंग वगैरह है ना, तो वो अपना प्रिंसिपल बैचलर फार्मेसी का प्रिंसिपल, आपका जो भी प्रिंसिपल था उन लोगों से बात करके ना कॉन्फिडेंशियल एक रिजल्ट बना लो, जिससे आपका काम अभी तक बन जाएगा। क्योंकि देखो पहले वाला जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है और बाकी जो पहले का प्रोसेस था, वहां पे उन्होंने लिख के रखा है कि जो भी प्रोसेस है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम आने से पहले पहले आपको हर चीजें प्रोवाइड करना है। तो उसका पहले अगर आप प्रोवाइड नहीं कर पाया, समहाउ अगर आप एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर तक प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो आपको वो एग्जाम देने नहीं देगा। तो उससे पहले पहले आपको सब कुछ उनको देना है। बट इतना दूर तक जाना ही नहीं, आप अभी ले जाओ सब कुछ। क्योंकि देखो जो भी आपका जीपेट या फिर नाइपर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो तो आपके पास है ही। एडमिट कार्ड, आई थिंक नाइपर का एडमिट मांगेगा या फिर जीपेट का स्कोर कार्ड, जो भी हो ये सब तो आपके पास है। और 10th का जो सर्टिफिकेट है वो सब ले जाओ। और बाकी क्या था, बाकी सब कुछ तो है ही, ऑलमोस्ट सभी चीज आपके पास है, तो इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और एक चीज जो कुछ बच्चे बोल रहा था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिलेटेड, देखो इसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। माइग्रेशन में काफी टाइम लगता है, तो वो लोग भी समझेगा या फिर आप इसके रिगार्डिंग उनसे बात कर सकते हो, इतना कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। बाकी जो भी आपका एनेक्सर वगैरह था वो आपका बस कोड का ही काम है, वो एक दिन का काम है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 आवर्स, आई थिंक 2 आवर्स में सब कुछ हो जाएगा। और एनेक्सर 3, आई थिंक एनेक्सर 3 में मैं देखा था कहीं पे, हाँ एनेक्सर 3 में वहां पे कुछ स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट फिलअप करना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। तो देखो डिपार्टमेंट तो आपको पता चल गया कि अलॉटमेंट लेटर से आपको डिपार्टमेंट वगैरह मिल गए हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आप स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख देना, सेम इंक मिला के लिख देना। और बाकी जो भी प्रोसेस है उस हिसाब से कर लो, एनेक्सर वगैरह फुलफिल कर लो। हाँ और एक बात, मेडिकल का जो भी सर्टिफिकेट बनाना है ना, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना है और उसके लिए टाइम लगेगा, 2 दिन टाइम लग सकता है। और अगर बहुत ज्यादा लिंक है आपका तो 1 दिन में हो सकता है, तो जल्दी करा लेना, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है, काफी सारा टेस्ट वगैरह कराना होता है, वो एक बार देख लेना क्या चाहिए क्या नहीं। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ आपके पास है। हाँ कॉलेज जाने से पहले आपका देखो, पहले जब आप वहां तक पहुंचेगा ना, उसके बाद ही आपको जो आपके पास अलॉटमेंट लेटर मिला ना, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, वो तो आपको दिखाने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगा हॉस्टल में। क्योंकि हमारे टाइम में क्या था, हमारे टाइम में तो ऑफलाइन में था, तो हम लोग जो भी पैसा वगैरह पेमेंट कर दिया था, तो हमको एक रिसिप्ट दे दिया था कि इतना पेमेंट कर दिया है, और जो भी हमारा डिपार्टमेंट था, कौन सा डिपार्टमेंट में मिला है, बस उसका एक रिसिप्ट दे दिया था। और हम जब वहां तक पहुंचा तो हमारा भी टाइम उसी ये सेम सिचुएशन हुआ, गेट में रिपोर्ट वो जो रिसिप्ट दिखाने से ही एंट्री मिला था। तो ये तो लेके जाना ही है हर हाल में, ये नहीं लेके जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। वही तो आपका प्रूफ है कि आप वहाँ पे नाइपर अहमदाबाद में आपका एडमिशन हुआ बोल के। और उसके बाद देखो आप हाँ आधार कार्ड ले जाना, क्योंकि आधार कार्ड और आपका जो भी बैंक डिटेल्स है ना, इससे आपका जो भी स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस होगा ना वो शुरू हो जाएगा। तो आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। और बैंक से आधार कार्ड लिंक आजकल तो सबका होता ही है, वो मैटर नहीं है, हर किसी का लिंक ही रहता है। और उसके बाद और क्या बोलना था, हाँ और एक बात बोल दूंगा, कुछ बच्चे ने बोल रहा था, हाँ 10 तारीख से पहले आप उनको एक बार जो भी लिंक दिया है उसमें आपका प्लान डिटेल्स बोल देना, ताकि वो लोग पता चले कि बास कब भेजना है आपके लिए। ठीक है ना, आपको वेलकम किया जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपको आपके लिए बास वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये काफी मेहनत के बाद आपको मिला है, दैट्स अ गुड मोमेंट डेफिनेटली। तो देखो सपोज किसी का नाम ना सागर है, इफ समवन नेम इज सागर एंड 10th सर्टिफिकेट मान लो, 12th मान लो, उसमें उसका नाम सागर ही था, या बाद में जाके क्या हुआ, या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी में, या फिर जब आपने नाइपर का फॉर्म फिलअप किया था ना, तो इस बार तो कैसे हुआ पता नहीं, हमारे टाइम में ऐसा था कि
जो भी आपका ये हो गया आपका फर्स्ट नेम, ठीक है ना। फर्स्ट नेम होने के बाद ना इधर और एक ऑप्शन रहता है सरनेम का। तो अगर सरनेम आप फिलअप नहीं करोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। तो हमारे टाइम में तो बहुत लोगों का क्या होता था, सिर्फ उनका एक ही नाम है, कोई सरनेम भी नहीं है, मिडिल नेम भी नहीं है, ऐसा लोग भी है बहुत सारे, ऐसा नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। तो फिर उनको ना वहाँ पे सरनेम फिलअप करना पड़ता था, या फिर सरनेम होता था किसी रीजन से मैट्रिक या फिर 12th में उसका था नहीं, या फिर बी फार्मा में भी नहीं था, मगर सरनेम उनका है। हर किसी का सरनेम थोड़ा कुछ तो रहता है। और सपोज उनका क्या हुआ, बी फार्मा में उसका सरनेम आ गया, सपोज सागर पतकुले, ठीक है ना। सपोज सागर पतकुले उसका बी फार्मा या फिर उसका जो भी नाइपर रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ना, नाइपर का फॉर्म फिलअप करने के टाइम में ये नाम आपने पुट किया था, तो उन्होंने डिटेल्स लिख के रखा है कि जब आप नाइपर का जो भी फॉर्म फिलअप, JEE एग्जाम का फॉर्म फिलअप के टाइम में जो भी लिख के रखा था ना, वो उनके पास रिकॉर्डेड है। तो सपोज समहाउ इस तरह का कंडीशन आपका आ गया, हालांकि ये इस तरह का लोग बहुत 1 और 2% ही हो सकता है, या फिर उससे भी कम हो सकता है, फिर भी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं बोल देता हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों नाम का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ना, उसको लेके आपको जाना है कोर्ट पे, और उसके बाद एक एफिडेविट बना लो जिसमें वो लोग मतलब डिटेल्स लिख देगा कि सागर एंड सागर पतकुले दिस बोथ 2 नेम्स आर द सेम पर्सन। इस तरह से बहुत कुछ लिख के देता है, स्टैम्प वगैरह मार के देगा, और उसके बाद उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऑफिशियल हो जाता है, उसके बाद रिजेक्ट जनरली कहीं पे रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग लॉयर से बात हुआ था, तो उन्होंने बोला नहीं, ये सब एक बार हो जाने के बाद कोई मतलब कैंसिल नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। तो ये जिस बच्चे का भी इस तरह का प्रॉब्लम है, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। और बाकी बस इतना ही था, कितना खास कुछ है नहीं। हाँ, नाइपर हाजीपुर के रिगार्डिंग देखता हूँ कल तक अगर वीडियो बना पाया, मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ मेरे तरफ से, मगर कुछ कनेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी हो, कल तक वीडियो ये भी अपलोड हो जाएगा, और हाजीपुर का भी वीडियो थोड़ा बहुत जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो मैं दिखा दूंगा। एंड डेट्स ऑल। 10 तारीख से पहले आप उनको थोड़ा डिटेल्स दे दो, ट्रेवल प्लान। एंड जो भी नाइपर अहमदाबाद के स्टूडेंट है उनके लिए तो देखो, अभी रेडी हो जाओ, जल्दी से डॉक्यूमेंट बना लो। जिसका भी एडमिशन हो गए फेज 1 में, अभी 2 दिन में बना लो सब कुछ, वेट मत करो कि 13 को आने दो तब बनाऊंगा, ऐसा नहीं, एक दिन अभी बना लो 2 दिन में। और जो बाकी कॉलेजेस है उनके लिए तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, आई थिंक बाकी कॉलेज में कब है डेट वगैरह मुझे पता नहीं, या फिर उन लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं, पता नहीं। जो भी है, नाइपर अहमदाबाद स्टूडेंट के लिए एडवांटेज जरूर है। अगर आप वहाँ पे ऑफलाइन में जाओगे, ऑफलाइन में चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर किसी को पता है ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर। और इस तरह का जब कोर्स होता है ना, जैसे हमारा फार्मा का कोर्स हो गया, देखो ऑफलाइन में चीजें जब नहीं सीखोगे, आप लैब में काम नहीं करोगे, तो आप इंडस्ट्री में कैसे क्या करोगे, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना चीजें को। तो हमारा जो भी कोर्स है इसमें ऑफलाइन में चीजें करना, लैब में एक्सपीरियंस होना, या फिर लैब में प्रैक्टिकली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से यही एक्सपेक्ट करो कि सिचुएशन ठीक हो जाए, हर कोई ऑफलाइन में चला जाओ, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वगैरह भी ठीक ठाक कर लो, तो भी आपको खुद मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट कर रहे हो फील भी आएगा, और आगे जाके आपका ही अच्छा होगा। नहीं तो इंडस्ट्री में कैसे क्या करोगे, बैचलर में हर चीज़ें सीखने नहीं मिलते, जैसे काफ़ी सारी SPLC हो गया, LCMS हो गया, NMR हो गया, मास LCMS, और ना जाने क्या क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, इतना सारे सीखने को मिलेगा। तो यही तो है एडवांटेज नाइपर का, इतना मेहनत करके नाइपर तक आया। और उसके बाद और कुछ बोलना था, हाँ, नाइपर अहमदाबाद में जो भी बच्चे जा रहे हो ना, हालांकि ऐसा कुछ ऑफिशियली मुझे तो नहीं मिला, या फिर आप लोगों को अगर मिलेगा क्या मिलेगा पता नहीं, बट देखो ऑफलाइन क्लासेस करने जा रहे हो तो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एटलीस्ट जो भी वैक्सीन है ना, वैक्सीन का फर्स्ट डोज तो लेके जाओ, ठीक है ना। वैक्सीन का एटलीस्ट फर्स्ट डोज लेके जाओ, और एक डोज भी ले लिया तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने 1 डोज ले लिया। अगर उन लोग इस रिगार्डिंग कुछ बोला या फिर अचानक नोटिस दे दिया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जल्दी से, टाइम भी है आपके पास, 1 डोज तो ले लो, आपके सेफ्टी के लिए ले लो, चाहे वो लोग जो भी बोले। और बाकी नाइपर अहमदाबाद का रूल रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। बाकी फैसिलिटी वगैरह सब कुछ ठीक है,
पूरा डिटेल्स आपको 17-18 में पूरा साल का जो भी प्रोसेस है, किस तरह से क्या होगा क्या नहीं, ओरिएंटेशन डे में पूरा डिटेल्स बोल देगा। तो आपको कोई कन्फ्यूजन का या फिर डरने का कोई बात नहीं। क्लासेस वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस होता है इंडिया का, डेफिनेटली TLR में 1 और 2nd पोजीशन में रहता है। एंड सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज मिलेगा ना आपको, ये मैं अभी बोल देता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बोला था और पता नहीं आप लोग उस चीज को समझने की कोशिश किया कि नहीं। ELN बोल के एक चीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक। देखो चीजें क्या होता है, मैं जल्दी से, वीडियो काफी लेंथी हो जा रहे हैं नहीं तो अपलोड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक होता है जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन इंडस्ट्री में क्या करता है, ये ELN में आपको काम करना पड़ता है। तो ELN एक क्या है, कंप्यूटराइज प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आप जब काम करोगे ना, तो आपका जो भी रिजल्ट है तो वो आपको ELN में पुट करना है, ठीक है ना। कोई भी आपका डेटा हो गया, कहीं से भी क्रोमोटोग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, NMR का आउटपुट हो गया, तो ये सब आपको ELN में पुट करना है। और वहाँ पे काफी सारे प्रोसेस है, इतना इजी, इतना मतलब बोलने के लिए तो चीजें इजी है, बट वहाँ पे हर चीजें मतलब एक फिक्स टाइम में कब आपने अपलोड किया था वो सब पूरा डिटेल्स वहाँ पे रह जाएगा। और क्या होगा, जब आप ELN में काम करोगे ना, तो उसमें एक चीजें आपको होता है, वो है कि आप मतलब कितना सैंपल यूज किया, कितना सॉल्वेंट यूज किया, ये भी आपका डिटेक्ट हो जाता है। हालांकि एग्जैक्ट कितना अमाउंट किया है वो तो डिटेक्ट नहीं होगा, बट आपने कितना सैंपल रन किया SPLC में, ठीक है ना। एक एक सैंपल के लिए एक एक ID आएगा, तो ID से आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने कितना ID यूज किया। तो ये सब डिटेल्स आपको वहां पे सीखने को मिलेगा। तो इसके वजह से ना आपको इंडस्ट्री में जाने के बाद कोई मतलब ट्रेनिंग का तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ELN जब आप सीख लोगे ना, 2 साल तक आपको ELN में काम करना है। उसके बाद इंडस्ट्री में जाओगे तो बस आप सबसे आगे काम कर लोगे, ठीक है ना। तो ये एक एडवांटेज है। और पूरा इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट में है, वो है नेपारा अहमदाबाद में है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो। देखो एक रिक्वेस्ट फिर से मैं करना चाहूंगा कि जितना भी लोग अभी तक सुन रहे हो लास्ट तक, आप मेरा वीडियो को लाइक करो ना करो वो आपका बात है, क्योंकि वो तो पर्सनल खुद का डिसीजन होता है। बट काइंडली आप अपना जूनियर को मेरा चैनल का लिंक दे दो, ताकि मैं जब जीपेट का कंटेंट बनाऊं ना, वो लोग देख ले। क्योंकि जीपेट का कंटेंट बना रहा हूँ और 20 to 30 लोग ही देख रहे हैं। इतना कम लोग अगर ऐसा देखते रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेटेड फील नहीं होता है वीडियो बनाने का। कोई रीजन नहीं लगता क्यों बना रहा होगा, इस तरह का फील आता है। ऑलमोस्ट काफी लोग अभी वीडियो भी नहीं बना रहे, इसी रीजन से नहीं बना रहे, क्योंकि जब जीपेट आएगा ना, तभी बच्चों का मतलब एक्साइटमेंट आता है। तो ये हालांकि काफी बुरा बात है, क्योंकि मेरा टारगेट जीपेट 22 लिया हूँ, उसका मतलब ही वही है कि जीपेट 22 आने से पहले जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैं कवर कर दूं। और अगर मैं खुद वेट करते रहूंगा कि दिसंबर आने से पहले पहले जब बच्चे इंटरेस्ट दिखाएगा तभी बनाऊंगा, तब तो कुछ नहीं हो सकता। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।